राजघाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम मेहमानों का स्वागत करने के बाद अब तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मेहमान आगे आगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे और अब वो कार्यक्रम है, पहले पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। यहाँ पर जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि जो बापू के मन पसंदीदा गीत रहे थे उनकी भी प्रदर्शनी आज यहाँ पर की जानी है, उन्हें भी यहाँ पर जरूर सुनाया जाएगा जो मेहमान पहुंचे हैं। और मुझे बैकग्राउंड में वो आवाज आनी भी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से सादगी का संदेश, बापू के आदर्शों पर भारत कैसे लगातार आगे बढ़ता है, उस आदर्श को भारत कितना मानता है और न सिर्फ भारत, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर कितना जुड़ाव महात्मा गांधी से रखते हैं, ये समय समय पर हमने देखा है। और आज भी इसकी सबसे बड़ी झलक तब दिख रही है जब G20 की मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है, भारत कर रहा है। और इसी रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहुत जरूरी समझा कि जो हमारे मेहमान हैं, जो इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत पहुंचे हैं, क्यों ना उन्हें राजघाट ले जाया जाए, क्यों ना उन्हें एक बार फिर से करीब से हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ साथ हिंदुस्तान के आदर्श क्या हैं, हिंदुस्तान क्यों शांति प्रिय देश है, ये एक बार फिर से सभी को बता दिया जाए। आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में आगे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और तमाम वो मेहमान, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए, जैसा कि किशोर भी इससे पहले बता रहे थे, क्योंकि ये परंपरा है, वहां पर जूते उतार के आपको जाना होता है, लेकिन उसके बाद आपके पैर को कवर करने के लिए आपको दिया जाता है और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। ये जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर ही महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और वो पुष्प चढ़ाते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए आज एक बार फिर से उनको नमन यहाँ पर किया जाएगा। नमन करते हुए उनके ओर से किए गए जो हिंदुस्तान के लिए काम थे, कैसे उनकी तरफ से आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई गई, आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम हमारे मेहमान भी उसे करीब से देखते हुए और समझते हुए नजर आएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो राजघाट से लाइव तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी को जो सबसे प्रिय गीत था वो सबसे पहले यहाँ पर सुनाया गया, जिसका मतलब ये है सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो। और जो महात्मा गांधी हैं उनके जीवन को कैसे संदेश, चूंकि अगर आप राजघाट पर भी एंटर करेंगे सबसे आगे वहां पर यही लिखा गया है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनके जीवन से जो सबसे बड़ा संदेश मिलता है वो आज ये कोशिश है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो संदेश आज हर कोई अपना ले। वो मेहमान जो दूसरे देशों से आज हमारे देश में पहुंचे हैं वो जरूर ये पूरा इतिहास, ये पूरी संस्कृति, वो कल्चर हमारा कितना रिच रहा है, इसे करीब से कल से लगातार देख रहे हैं। और आज ये सबसे बड़ी
शक्तिशाली तस्वीर है जो राजघाट से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो ज्योत आप सामने देख रहे हैं वो लगातार हमेशा इसी तरह जलती रहती है। Thank you, Excellencies. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो श्री राम को समर्पित ये भजन जो महात्मा गांधी के हमेशा से बहुत करीब रहा। ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं जो इस वक्त राजघाट से सामने आ रही हैं। आज अगर ये कहा जाए कि हमारे मेहमान भी हिंदुस्तान की संस्कृति के रंग में रंग गए हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, और वो भी इतनी सादगी के साथ। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बाइडेन है, दूसरी तरफ आपको ऋषि सुनक दिखाई देंगे। वो ऋषि सुनक जो वैसे ही बहुत करीब रहते हैं हिंदुस्तान की संस्कृति के। प्रियंका मेरे साथ राजघाट से ही लाइव जुड़ी हुई है। प्रियंका, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। आज हिंदुस्तान के रंग में, भारतीय संस्कृति के रंग में हमारे विदेशी मेहमान अगर रंग गए, मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, और बहुत सादगी के साथ। प्रियंका,
जी बिल्कुल, बेहद सादगी के साथ और जिस तरीके से स्वागत हुआ, वहीं से एक और जो महात्मा गांधी से जुड़ा खादी था वो पहनाकर उनका स्वागत वहां पर किया गया। तो एंट्री से ही वो महात्मा गांधी और भारत का जो इतिहास रहा है या भारत के जो सिद्धांत रहे हैं उसमें रंगे नजर आए। आपने देखा कि बेहद शांति से जब तमाम लोग समाधि के पास पहुंच गए थे, बेहद शांति से राम भजन सुनते हुए वो नजर आए। सबने अपने श्रद्धा सुमन वहां पर अर्पित किए और अब वहां से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये माना जाता रहा है और ये केवल वो विदेशी डेलीगेट्स की ही इच्छा नहीं, बल्कि सिर्फ हमारी इच्छा ही नहीं होती कि वो आके राजघाट देखें, बल्कि विदेशी डेलीगेट्स भी ये चाहते हैं कि अगर वो भारत आए हैं तो वो राजघाट के दर्शन करें, राजघाट में जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वही तस्वीरें भी आज देखने को मिली जहां पर तमाम जो मेहमान हैं, विदेशी मेहमान, वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि में वो वहां पर गए, वहां पर कुछ समय व्यतीत किया। लगातार वो भजन जो महात्मा गांधी को बेहद प्रिय थे वो बजते रहे और उन्होंने कुछ देर रुककर वहां पर आनंद लिया। पूरे प्रोटोकॉल के साथ जिस तरीके से जाया जाता है राजघाट में, जूते उतारकर, वो पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करके वो तमाम लोग अंदर गए। और अब तस्वीरें आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बाहर आ रहे हैं। हर एक देश की तरफ से एक बुके वहां पर रखा गया था श्रद्धा सुमन के तौर पर और ये तमाम लोग वहां पर रुके, थोड़ी देर वहां पर खड़े रहे। जो राम भजन वहां पर हो रहे थे उनका आनंद उन्होंने लिया और एक अलग तरीके के माहौल में आप होते हैं। आप इसे, जो लोग राजघाट गए हैं वो इस चीज को जरूर मानेंगे कि कुछ अलग वहां पर होता है। और जो हम लगातार बात करें कि G20 के माध्यम से हम केवल अपनी संस्कृति ही नहीं, अपने वो सिद्धांत जिससे हम सालों साल अविचल रहे हैं, मतलब 90-100 साल पहले भी जिन बातों को हम कहते थे कि सत्य अहिंसा हमारी चॉइस है, हमारी मजबूरी नहीं, आज भारत दुनिया के पावरफुल देशों में काउंट होता है। और यहाँ पर भी अगर हम शांति को चुनते हैं, अहिंसा को चुनते हैं, तो ये बाई चॉइस चुनते हैं। महात्मा गांधी के वो सिद्धांत भारत ने आज तक फॉलो किए हैं और वही कड़ा संदेश बेहद सहज तरीके से देने की कोशिश की गई है कि कितनी भी पावरफुल देशों के बीच आने की बात हो, किसी एक का युद्ध में साथ देने की बात हो, भारत की अपनी स्थिति बिल्कुल साफ है। भारत ने आज से नहीं बल्कि 100 सालों से, उससे भी पहले से हमेशा से अहिंसा का मार्ग चुना है। और महात्मा गांधी के स्थल पर आकर, इस समाधि स्थल पर, राजघाट पर पहुंचकर जाहिर है ये संदेश उन तमाम विदेशी मेहमानों को एक बार फिर बेहद सहज तरीके से दिया गया है। ना सिर्फ यहाँ पर पहुंचना महज भर यहाँ पर आ जाना, राजघाट पहुंच जाना, बल्कि जैसी संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, जैसा एक भारतीय शायद यहाँ पर करता होगा राजघाट पहुंचने के बाद या महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते समय, वैसे ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जब ये हिंदुस्तान में आए हैं, राजघाट पर पहुंचे हैं, तो उसी तरीके से जैसे कोई भारतीय करता होगा, जैसे कोई हिंदुस्तानी करता होगा, क्योंकि वो वातावरण भी प्रियंका वैसा होता है, उसमें जो भजन बज रहे होते हैं वो आपको सुनाई दे रहे होते हैं और बहुत सादगी, चूंकि आप चारों तरफ देखेंगे आपको हरियाली दिखाई देगी, वहां पर सिर्फ आप वहां जाना चाहते हैं, उस जगह को महसूस करना चाहते हैं और ऐसा ही मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है प्रियंका। जी बिल्कुल, जब आप राजघाट पहुंचते हैं तो वहां एक तो वैसे ही अभूतपूर्व शांति होती है, पूरी ग्रीनरी आपको वहां पर नजर आती है और जिस तरीके से राम भजन वहां लगातार चल रहे हैं, जो हम लगातार बता रहे हैं कि वो भजन जो महात्मा गांधी गाते थे, जो उनको बहुत प्रिय थे, वो भजन जो कहीं ना कहीं संदेश देते थे एक बेहतर इंसान बनने के लिए, वो भजन वहां पर बज रहे हैं। कई बार कहते हैं कि संगीत जो है ना वो भाषा का मोहताज नहीं रहता। ऐसे में भले ही जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स हैं उन्हें शब्द समझना आ रहे हैं उन संगीत के, उन भजनों के, लेकिन कहीं ना कहीं एक मोड पूरा जो वहां पर जाकर बन जाता है बेहद शांति का, बेहद अहिंसा का, कहीं ना कहीं वो उन्होंने भी महसूस किया होगा, जो हमने भी यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से महसूस किया। तमाम बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं, सबने महात्मा गांधी को याद किया है। और महात्मा गांधी की शख्सियत की जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी केवल भारत के महात्मा गांधी नहीं है, केवल भारत के राष्ट्रपिता या बापू नहीं है, पूरी दुनिया ने उनसे सीखा है। नेल्सन मंडेला ने उनसे सीखा है, तमाम बड़े लीडर्स जिनको दुनिया देखती है उन सब ने महात्मा गांधी से सीखा है। ऐसे में आज जब ये तमाम फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने उस शक्ति को आज जरूर महसूस किया होगा
जो कि बाय चॉइस भारत की है, जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि सत्य अहिंसा कभी भारत की मजबूरी नहीं रहा, हमेशा चॉइस रहा। आज जब ऐसे हालात हैं, जब न्यूक्लियर पावर है तमाम देश, जब कोई भी एक देश दूसरे देश पर अटैक कर सकता है, और अगर ऐसे में भी दो बड़े देशों के बीच युद्ध होते हुए भी भारत की स्थिति हमेशा अहिंसा को चुनना रहा है, तो ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है, जो महात्मा गांधी की सत्य अहिंसा से प्रेरित रहे हैं, न केवल प्रेरित रहे हैं, और प्रियंका, आज ये महाशक्तियां जब राजघाट पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो शक्तियां भी, वो महाशक्तियां भी आज ये देख लेंगी कि आखिर क्यों भारत शांति प्रिय देश है, आखिर क्यों चाहे कितना भी बड़ा मसला क्यों ना हो, भारत अपना पक्ष रखते हुए हमेशा ये कहता है कि युद्ध और हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं है, शांति प्रिय तरीके से ही बड़े से बड़ा जो संकट है उसका समाधान हो सकता है।